स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल ऑल फॉर यू। तो एक लंबे समय के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और इस बार हम लोग बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मई से होने वाला है आप लोगों का, तो आईसीएसई बोर्ड क्वेश्चन एक एक करके मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन दो पार्ट में डिस्कस हो। ठीक है, तो आज हम लोग 2020 के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए। ठीक है, और जो सिलेबस में है वही डिस्कशन होगा, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट से है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, और ये 3 पार्ट में आता है, ए बी सी, 3 3 4 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square minus 7x plus 3 इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो हमारे पास तरीके हैं, एक स्प्लिटिंग मेथड है और एक मेरा श्रीधराचार्य रूल है। तो यहाँ स्प्लिटिंग मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 into 1 3 होगा, उससे मुझे -7 लाना है, पॉसिबल नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे। पहले इसको कंपेयर करते हैं। So here we have a equal to 1, b equal to -7 and c equal to 3। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किए तो a b c का वैल्यू आ गया ना। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, डिस्क्रिमिनेंट 49 -12 37। अभी बोर्ड में आपको क्या मिलेगा, एक लॉग बुक मिलता है, उसमें √37 का वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, रूट निकाल लेते हैं इसका। डी का वैल्यू आ गया, तो डी का वैल्यू मेरा 37 आया, तो डी का वैल्यू क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि रियल एंड अनइक्वल रूट आएगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट आएगा। और रूट का फॉर्मूला क्या था, x1 इक्वल टू -b प्लस √d बाई 2a एंड x2 इक्वल टू -b माइनस √d बाई 2a। ठीक है, x1 माइनस ऑफ -7 क्या हो जाएगा, +7 प्लस √37 बाई 2 इंटू 1, और x2 हो जाएगा 7 माइनस √37 बाई 2 इंटू 7 प्लस 6.08 बाई 2, 7 माइनस 6.08 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 13.08 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 0.92 बाई। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हमारे पास दिया हुआ था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य रूल के लिए पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किए, वहां से ए बी सी का वैल्यू लाए, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किए, देखे ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। यदि लेस देन होता तो इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं करते क्योंकि इमेजिनरी रूट मिलता। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो हमने बोला कि रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। अब रूट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस बी प्लस √d बाई 2 है, x2 माइनस बी माइनस √d बाई 2। डी का वैल्यू है, उसका रूट निकाल लेना है, 37 6.08 आएगा नहीं, आपको वहां निकालने की भी जरूरत नहीं, आपको जो मिलेगा टेबल उसमें दिया रहेगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं या चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए 13.08 बाई 2 और 0.92 बाई 2। क्लियर है। 5 से 6 में हम लोग कर लिए। 5 से 6 में कितना दिया हुआ है, 18। 6 से 7 में दिया हुआ है 6। 7 से 8000 में दिया हुआ है 7। 8000 से 9000 में दिया हुआ है 2।
और 9000 से 10,000 में फिर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है उससे हमने क्या किया, एक हिस्टोग्राम बना लिया। अब हिस्टोग्राम में सबसे बड़ा वाला टावर क्या है, ये हम क्या करेंगे, इसके लोअर एंड से इसके अपर एंड को कनेक्ट करेंगे और इसके अपर एंड से इसके लोअर एंड को, और ये दोनों जहां पर कट किया है उससे नीचे की तरफ, ये करीब करीब 5400 के करीब में आ जाएगा। कितना, तो ये मेरा हो जाएगा मोड विल बी इक्वल टू 5400। तो जो ये आसान सा क्वेश्चन था, मोड बनाने के लिए दिया था, मेरे पास एक रेंज दिया था, हम उसे हिस्टोग्राम कैलकुलेट किए। जो सबसे लंबा वाला टावर है उसके पीछे और उसके आगे वाले, पीछे वाले से अपर पार्ट को और आगे वाले के लोअर पार्ट को इससे कनेक्ट करेंगे। दोनों जहां पे क्रॉस करेगा वहां से अपने एक्स एक्सिस पे वीकली वेजेस पे आके ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट पे कट किया वही उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो है वो मैट्रिक्स है। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन ए मैट्रिक्स इक्वल टू एक्स वाई 3 3, और कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू 3i, ए स्क्वायर इक्वल टू 3i। यहां पे i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें x और टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है यदि ये कंडीशन दिया हुआ है। चलिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a इंटू ए, और 3i का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 100। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। क्यों होगा ये जरा समझिए, क्योंकि यहां पे भी ये क्या है, 2 क्रॉस 2 है और सेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जो आएगा वो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, 2 क्रॉस 2 का। तो इधर भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो क्या लेंगे, 2 क्रॉस 2 का लेंगे। ठीक है, तो ये गिवन है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई 3 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 0 0 3। एक्स वाई 3 3 से मल्टीप्लाई, अब ये फर्स्ट पार्ट ऐसे निकलेगा और इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई क्या हो गया, 3y। वैसे ही 3x प्लस 9 ये क्या हो जाएगा, xy प्लस 3y, और ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 9। ठीक है, ये ऐसे उठा, इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, दोनों को ऐड करेंगे तो पहला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3y 3x प्लस 9, वैसे ही xy प्लस 3y, ये क्या हो गया, 3y प्लस 9 इक्वल टू 3 0 0। अब ये दोनों इक्वल है, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल में होना चाहिए। सो ऑन कंपेयरिंग वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, दूसरा क्या है 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, तीसरा क्या है xy प्लस 3y इक्वल टू 0, और चौथा क्या है 3y प्लस 9 इक्वल टू 3। इसको और इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -9/3 यानी -3। इसको सॉल्व करके यहां से 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू -2 इज द आंसर। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि एक ये गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू 3y, कंडीशन गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस कंडीशन पे इसको पुट कर दिया, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला, 3i का वैल्यू निकाला, दोनों को कंपेयर कर लिया, यहां से x और y का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 1 का सी कंस्ट्रक्शन है, इस बार नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आते हैं 2k में, दे आर यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज 6x क्यूब। सो गिवन फंक्शन मेरा है 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसको हमें फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले, ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, हमें अपने से एक फैक्टर कैलकुलेट करना है। और अपने से मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान लेंगे,
वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे x का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि if at that value becomes 0, यानी कि वो एक फैक्टर हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 -1 +1, ताकि ये वैल्यू टोटल क्या हो जाए, 0 हो जाए। और जिस वैल्यू पे इसका टोटल, जिस वैल्यू ऑफ x के लिए टोटल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, वो एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम if at -2 कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू -2 का क्यूब प्लस 17 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -12। अब मैंने तो डायरेक्टली रख दिया -2 कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आसान हो जाए आपका काम। आपको देखना पड़ेगा कि किस पे वैल्यू आ रहा है। अच्छा 1 यहाँ पे रखते हैं, 1 1 1, तो ये सारा पॉजिटिव, -12, तो ये -12 से तो ज्यादा हो जाता, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाता। -1 रखते हैं, तब भी ये क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो शायद हो सकता था। -1 रख के देख लेंगे, फिर 2 और -2 दोनों पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे -2 पे ये एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। ये देखते हैं, 6 इंटू -8 प्लस 17 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 मीन्स इट विल बिकम -8, दिस विल बी -12, -48 plus 68 minus 8 minus 12, it will be 0. So if at -2 becomes 0, if at -2 becomes 0, so x plus 2 is a factor of given polynomial, a given equation. If at -2 मतलब कि यहाँ पे -2 कब आ जाएगा, जब x plus 2 equal to 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, यानी कि x का वैल्यू -2 पे मैंने चेक किया, यानी कि x plus 2 क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का। अब ये एक फैक्टर है और यहाँ पे पावर 3 है, तो बाकी दो फैक्टर और कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि x plus 2 से 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x minus 12 को कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x³ लाना है, क्या करें, 6x² को x से मल्टीप्लाई कर ले, 6x³, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12x², ये हुआ माइनस माइनस, ये तो गया, यहाँ से क्या हुआ 5x², ऊपर से क्या आया 4x। अब जरा देखते हैं, x है 5x² लाना है, क्या करें, 5x से मल्टीप्लाई करें, 5x² प्लस 10x माइनस माइनस, यहाँ से क्या -6x minus 12, क्या करें -6 -6x minus 12 प्लस प्लस आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि ये एक इक्वेशन आया। इससे इसको डिवाइड करने पर क्वोशिएंट का वैल्यू क्या आया, ये आया। यदि इसको हम फैक्टराइज कर ले तो अपना काम हो जाएगा। चलते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 6 जा 36 माइनस का तो 9 और 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। स्प्लिटिंग मेथड लग सकता है यहाँ पे, 6 6 जा 36 माइनस का 36 हुआ, और मुझे बीच में प्लस 5 है तो 9 4 जा 36 होता है, और प्लस 9x माइनस 4x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x भी आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन -36x² भी आ जाएगा। तो यहाँ से हुआ 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि एक ये फैक्टर हुआ, एक ये फैक्टर हुआ। x का वैल्यू -3/2 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिया था कि फैक्टराइज कंप्लीटली, ये दिया हुआ कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, यानी कि उसको पहले हमें हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, और एक फैक्टर आ गया तो उससे इसको डिवाइड करेंगे, जो दूसरा आएगा उसको स्प्लिटिंग मेथड या श्रीधराचार्य रूल से बाकी दो फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी जो था वो एन इक्वेशन था। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो जब ऐसा दिया तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट को एक साथ, दो पार्ट को एक साथ, ठीक है, अलग अलग करके भी बना सकते हैं या एक साथ भी बना सकते हैं। बेटर होगा इसको अलग अलग करके बनाते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x/5 प्लस 2 x प्लस 4, और इधर वाले पार्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं इसको x प्लस 4 x/2 प्लस 5।
अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा 3x/5 माइनस एक्स 4 माइनस 2, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5x/5 2, इधर देखते हैं ये क्या हो जाएगा x माइनस x/2 5 माइनस 4 2x माइनस x/2 1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा -2x, इधर क्या हो जाएगा x। अब जरा देखते हैं कि इन इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े कि यदि -2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5, और इधर तो जो है वही रहेगा। तो अब जरा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, जैसे ही अरेंज करेंगे यानी कि x क्या है, x इज ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ा है x एंड लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, ये मेरा सॉल्यूशन सेट इसका हुआ। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 को एक्सक्लूड करके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है एक्सक्लूड करके, और 2 को इंक्लूड करके, 2 को इंक्लूड करके यहां से यहां तक एक मोटा सा लाइन ड्रॉ कर देना, ये हुआ अपना सॉल्यूशन सेट। तो एक बार फिर से इन इक्वेशन है, इसमें हमें सॉल्व करना है, बस बात यही मेन है, बाकी इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होता है, जहां पे माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई हो दोनों साइड, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल टू है तो उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक से है, एक डेटा दिया हुआ है वीकली वेजेस 3000 से 4000 इन रुपीज, 4000 से 5000, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9000 से 10,000 तक का एक डेटा दिया हुआ है। दूसरा पार्ट उसमें नंबर ऑफ पीपल कि कितने लोगों को उतना वेज मिलता है, ठीक है। तो वो डेटा ना लिखकर मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली इसका मोड निकालना है, तो मोड के लिए हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे हिस्टोग्राम बनाएंगे, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे उसमें, उसके बाद उसका मोड कैलकुलेट करेंगे, जो हाईएस्ट पार्ट होगा उससे। देखते हैं, तो पहले हम डेटा दिया हुआ है 3000 से 4000, 4 से 5, 5 से 6, तो 3000 से 4000 में कितने नंबर ऑफ पीपल है, इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, ये मेरा क्या है वीकली वेजेस, वीकली वेजेस। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने की दिया 3000 से शुरू किया है, इसलिए यहाँ पे स्केलिंग लिख लेते हैं, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सो 1 यूनिट ऑन x एक्सिस कितना है 1000 का गैप है ना, और 1 यूनिट ऑन y एक्सिस कितना है 5, ठीक है, 1 यूनिट ऑन y एक्सिस क्या है 5। अब दिया गया 3000 से 4000 में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 से 5 में 9 लोग हैं, ठीक है, 5 से 6 में 18 है, 5 से 6 में 5 से 6 में हम लोग कर लिए, 5 से 6 में कितना दिया हुआ है 18, 6 से 7 में दिया हुआ है 6, 7 से 8000 में दिया हुआ है 7, 8000 से 9000 में दिया हुआ है 2, और 9000 से 10000 में फिर दिया हुआ है 4, ठीक है। तो जो गिवन डेटा है उससे हमने क्या किया, एक हिस्टोग्राम बना लिया। अब हिस्टोग्राम में सबसे बड़ा वाला टावर क्या है, ये हम क्या करेंगे, इसके लोअर एंड से इसके अपर एंड को कनेक्ट करेंगे, और इसके अपर एंड से इसके लोअर एंड को, और ये दोनों जहां पर कट किया है उससे नीचे की तरफ, ये करीब करीब 5400 के करीब में आ जाएगा, कितना, तो ये मेरा हो जाएगा मोड विल बी इक्वल टू 5400। तो जो ये आसान सा क्वेश्चन था, मोड बनाने के लिए दिया था, मेरे पास एक रेंज दिया था, हम उसे हिस्टोग्राम कैलकुलेट किए, जो सबसे लंबा वाला टावर है उसके पीछे और उसके आगे वाले, पीछे वाले से अपर पार्ट को और आगे वाले के लोअर पार्ट को इससे कनेक्ट करेंगे, दोनों जहां पे क्रॉस करेगा वहां से
अपने एक्स एक्सिस पे वीकली वेजेस पे आके ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे कट किया वही उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके।